पढ़ेंगे खैर ये कॉम्पिटिटिव है, तो जिनको नीट नहीं करना वो ये पार्ट स्किप कर देना, वीडियो ही स्किप कर देना, ठीक है। सो फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द ओनली फॉर ग्रेजुएशंस, ये टॉपिक जो है वो आपका CUT में आएगा, तो अगर वो एग्ज़ाम देके देना है तो भी आपको ज़रूरी। सो मैंने आपको पिछले वीडियो में एक टॉपिक पढ़ाया, फोटो पीरियड। फोटो पीरियड का मतलब है कि एक पौधे को, एक प्लांट को कितना एक्सपोजर चाहिए टूवर्ड्स लाइट, है ना। अब हम बोलेंगे कि सारे पौधे जो है वो एक जैसी लाइट में रहेंगे, जितनी लाइट एक पौधे को मिलती है दूसरी को भी उतनी लाइट मिलेगी, नहीं। हर एक, जैसे हर एक बच्चे का टीचर के साथ कितना एक्सपोजर है, किसी बच्चे को ज़्यादा देर में समझ आता है, किसी बच्चे को बहुत जल्दी समझ आता है। सो एवरी चाइल्ड हैज़ अ रिक्वायरमेंट। वैसे एक प्लांट की भी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है कि उसको कितनी लाइट चाहिए टू परफॉर्म सर्टन फंक्शन, तो उसी को बोलते हैं एक्सपोजर ऑफ लाइट एंड डार्क, डे एंड डार्कनेस एज पर द नीड ऑफ योर प्लांट इज नोन एज फोटो पीरियड। तो ये तो हमने पिछले भी पढ़ा। उसमें एक वर्ड मैंने आपको पढ़ाया PR एंड PFR। PR का मतलब है, P का मतलब है फाइटोक्रोम। बेसिकली ये दोनों फाइटोक्रोम वर्ड से आएंगे। P इज फाइटोक्रोम। सो फाइटोक्रोम एक प्रोटीनेशियस पिगमेंट है। ये क्या है? इट इज़ अ प्रोटीनेशियस पिगमेंट। ये प्रोटीनेशियस पिगमेंट जो है ये प्लांट्स में पाया जाता है, जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, फिर वो एक्टिव फॉर्म फ्लावर बनाने में हेल्प करती है। तो ये आपका किस में पाया जाता है? प्लांट में पाया जाता है। जहाँ पे फाइटो वर्ड आता है ना, वैसे ही वो प्लांट में पाया जाता है। सो इसको किसने, फाइटोक्रोम जो है इसको, इट वाज गिवन बाय बटलर एंड कोवर्कर। ठीक है। और फाइटोक्रोम में एक आएगा PR और दूसरा आएगा PFR। P is phytochrome, FR is your far red. P is your phytochrome red. ये दोनों ही प्रोटीनेशियस पिगमेंट है। ठीक है। और ये फाइटोक्रोम बोलते हैं इसको। ये जो फाइटोक्रोम है ये एक फोटो रिसेप्टर, मतलब ये लाइट को रिसीव करता है। क्या है? फोटो रिसेप्टर, जो लाइट को रिसीव करता है। फोटो मतलब लाइट, रिसेप्टर मतलब रिसीव करना। ठीक है। इसके दो फॉर्म्स एग्जिस्ट होते हैं, एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स। एक हो गया PR, एक हो गया PFR। तो 2 फॉर्म्स हैं इसके। जो PR है वो ब्लूइश कलर, ठीक है। कलर पिगमेंट है। और जो PFR है वो येलो ग्रीन है। ठीक है।
अब होता क्या है, पीआर जो है, ये जो ब्लूइश कलर वाला है, ये सुबह के समय जो पीआर होता है ये लाइट को ऑब्जॉर्व करता है, रेड लाइट को। तो ये सुबह के समय डे लाइट में लाइट को ऑब्जॉर्व करता है। कौन सी लाइट? रेड लाइट को। और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? पीएफआर में, इसमें। और ये एक्टिव फॉर्म क्या है? एक एक्टिव फॉर्म है। और इसी एक्टिव फॉर्म से फ्लावरिंग इंड्यूस, मतलब फ्लावरिंग जो है वो स्टार्ट होती है। ठीक है। अब रात डार्कनेस में या फार रेड में, तो ये रेड लाइट में हो रहा है। अब रात के समय या तो डार्कनेस है, प्रॉपर डार्कनेस है, नहीं तो हल्की फुल्की जो वेवलेंथ है, वैसे नॉर्मल डार्कनेस होती है। तो पीएफआर जो एक्टिव होकर बना था वो धीरे धीरे यूज़ होने लगता है और वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है? दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाता है धीरे धीरे? पीआर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर सुबह होती है, फिर से दोबारा यही काम होता है। ये पीएफआर जो है वो फ्लावर की इंड्यूसिंग जो है वो करवाता है। मतलब एक बात पक्की है कि अगर सिर्फ डे रह जाए और नाइट ना आए तो फ्लावरिंग कभी इंड्यूस नहीं होगी। फ्लावरिंग इंड्यूस के लिए लाइट भी ज़रूरत है, और ताकि वो लाइट पीएफआर में कन्वर्ट हो और फिर वो पीएफआर फ्लावर को शुरू करवाता है। तो इससे अब एक चीज़ समझ आती है कि डे भी ज़रूरी है और नाइट भी ज़रूरी है ना? समझे? दोनों चीज़ों का बैलेंस हर चीज़ को इंड्यूस करने में हेल्प करता है। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल मैं सीधी भाषा में समझाऊँ तो हमेशा जब अगर जिनके लाइफ में स्ट्रगल नहीं होता तो स्ट्रगल करने के बाद जो फ्रूट मिलता है वो बहुत अच्छा मिलता है। तो जिनकी लाइफ में स्ट्रगल ही नहीं है, जिनकी लाइफ में नाइट ही नहीं है, डार्कनेस ही नहीं है, तो फ्लावरिंग भी अच्छी नहीं होगी। समझे? इससे सिंपल तरीके से मैं नहीं समझा सकती। अंडरस्टूड? सो ये था इसके बारे में। अब हमने पढ़ना है वर्नलाइजेशन। दिस इज़ अगेन कंपैरेटिव। वर्नलाइजेशन नीट का भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। CUT के लिए भी यू हैव टू गो थ्रू ऑल द टॉपिक्स। सो जो बोर्ड के टॉपिक्स हैं मुझे पता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी में से ज़्यादा पेपर आएगा। बट जो नहीं है हमने उसको एक बार नज़र से ज़रूर निकालना ताकि हमारे को ये पता हो कि हमें ये पढ़ा हुआ है। दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर योर CUT या नीट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो उसके लिए तो ये आएगा। व्हाट इज़ वर्नलाइजेशन? वर्नलाइजेशन का मतलब होता है, अगर आप NCERT खोलेंगे तो NCERT में बहुत अच्छी डेफिनेशन लिखी है कि प्लांट को जैसे लाइट की ज़रूरत पड़ती है, एक प्रॉपर हर एक प्लांट को अपनी लाइट की ज़रूरत पड़ती है, कोई किसी को कम लाइट की ज़रूरत पड़ती है, किसी को ज़्यादा लाइट की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही प्लांट को अगर हम लो टेम्परेचर दें, प्लांट रिक्वायर्स लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट। जितनी लाइट उसको चाहिए उतनी लाइट देने के बाद अगर हम उसको लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट देंगे तो फ्लावरिंग थोड़ी जल्दी इंड्यूस होगी। समझ आई मेरी बात? सो प्लांट रिक्वायर लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट। ठीक है? सो NCERT बोलती है। सो यहाँ पे प्लांट रिक्वायर्स लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट फॉर फ्लावरिंग। तो NCERT अगर देखोगे तो NCERT में क्या लिखा है कि जो फ्लावर्स है इज़ ईदर क्वालिटेटिव, जो प्लांट है कि प्लांट्स, NCERT की डेफिनेशन है, प्लांट्स फॉर विच फ्लावरिंग इज ईदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली, डिपेंड अपॉन क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, डिपेंड अपॉन
लो टेम्परेचर किस पे है, डिपेंड अपॉन एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर। तो डेफिनेशन देखो क्या बोलती है, कहता प्लांट्स के लिए अगर फ्लावर चाहिए तो हर प्लांट क्वालिटेटिवली या क्वांटिटेटिवली कितनी मात्रा में उसको लो टेम्परेचर चाहिए, कितना लो टेम्परेचर चाहिए रिक्वायर करता है ताकि उसकी फ्लावरिंग जो है वो अच्छी हो जाए। तो इससे मुझे पता चला कि भाई लो टेम्परेचर देने से फ्लावरिंग होती है। तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि उन्होंने लो टेम्परेचर देना शुरू कर दिया अपनी मर्ज़ी से। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर कोई जैसे मैं स्प्रिंग उसकी बात करती हूँ, एक वीट वैरायटी है। सो वीट वैरायटी दो तरह की है, स्प्रिंग वीट वैरायटी एंड स्प्रिंग वीट वैरायटी और विंटर वीट वैरायटी। सो स्प्रिंग वीट वैरायटी या विंटर वीट वैरायटी, विंटर वीट वैरायटी को हम क्या करते हैं, हम विंटर में सो करते हैं। हमने बीज बोए विंटर में, यानी उस विंटर में उसको लो टेम्परेचर मिला, है ना, और ये फिर जाकर समर्स में क्या करेगा, फ्लावर करेगा। तो लगा लो 3 महीने विंटर के, बीच में फिर स्प्रिंग आएगा, फिर समर आएगा, 3 6 9 महीने का एक साइकिल है। मैं एज्यूम कर रही हूँ कि 9 मंथ का एक साइकिल है ना, विंटर का 3 फिर। अब उन्होंने देखा कि भाई अगर हम विंटर में लो टेम्परेचर देते हैं और अब हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि क्यों ना हम विंटर वीट वैरायटी को स्प्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं इसको कंटिन्यू करूँगी अगले उसमें, जो कुछ भी है इसको नोट कर रहा हूँ, वर्नलाइजेशन उसमें ऐड करें।